इट, देखिए इसको यहाँ एग्जाम्पल से न समझिएगा तब ठीक ठाक रहेगा। जहाँ पर्सन है तो लविंग का प्रयोग न करें। जैसे देखिए आई लव इट, देखिए आई लव इट, मैं किसे प्यार कर रहा हूँ, यहाँ यहाँ पता नहीं चल रहा है पर्सन है कि क्या। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आई लव राम, ये पर्सन है, आईएनजी का प्रयोग नहीं किए, सही बात है। आई एम लविंग राम, राम पर्सन है इसलिए आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा, गलत है। हाँ, यू आर लविंग हिज वाइफ पर्सन है इसलिए आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा, ये भी क्या है बाबू, गलत है। यू लव हिज वाइफ, देखिए पर्सन है तो लव का प्रयोग हुआ, ठीक है, आईएनजी का नहीं हो, सही है। राम लव मदर, तो देखिए मदर क्या है, पर्सन है इसलिए आईएनजी नहीं लगा, ये भी अपने आप में सही है। राम इज लविंग मदर, मदर एक पर्सन है तो पर्सन में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। आई एम लविंग इट, देखिए आईएनजी का प्रयोग कब होता है, देखिए लव में आईएनजी का प्रयोग कब होता है, जब सिर्फ खाने के सेंस में, सिर्फ इतना याद रखिए, बस इतना याद रखिए, सिर्फ खाने के सेंस में आईएनजी का प्रयोग होता है, सिर्फ खाने के सेंस में, सिर्फ खाने के सेंस में आईएनजी का प्रयोग होता है। देखिए आई एम लविंग इट खाने का सेंस नहीं है, हमने माना नहीं है, यहाँ लविंग गलत काटे हैं, यानी खाने के सेंस में नहीं है, समझेंगे, गलत है तो खाने के सेंस में नहीं है। और यहाँ मैंने इसी चीज़ को सही किया, आई एम लविंग इट यानी खाने के सेंस में। जैसे में कोई चीज़ है, कोई चीज़ हम खा रहे हैं, मान लीजिए ब्रेड खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं तो कहेंगे ये ब्रेड बहुत अच्छा लग रहा है, ब्रेड इसीलिए खा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो खाने के सेंस में जब ब्रेड को लिया खा रहे हैं तो कहेंगे ब्रेड बहुत अच्छा लग रहा है, तो खाने के सेंस में, खाने के सेंस में लविंग इट का प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, कोई चीज़ के सेंस में, सिर्फ खाने के सेंस में, और बाकी कहीं भी आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा, लविंग का प्रयोग नहीं होगा। जिसे हम देखिए आई लव इट, ये सही है, ये खाने के सेंस में नहीं है इसलिए गलत हो गया। आइए बाबू, आई एम लविंग माई फैमिली, तो देखो बुआ आई एम लविंग माई फैमिली, बताइए खाने के सेंस में है नहीं ना बाबू, है तो देखो तो और देखो तो ये गलत हुआ कि नहीं हुआ, और एक क्या है बाबू, पर्सन है इसलिए गलत है। ऐसे भी आईएनजी लगता है, आईएनजी लगता है एक्शन वर्ब से, तो फैमिली एक्शन कर रहा है, और इसे जाइए कि लव में आईएनजी तब लगेगा सिर्फ खाने के सेंस में, सिर्फ खाने के सेंस में। चलिए आई लव माई फैमिली ये सही है, ये क्या है, गलत है, सिर्फ एक सेंस में लगता है, सिर्फ खाने के सेंस में, बस ये याद रखिएगा, बाकी कभी भी लविंग का प्रयोग नहीं होता है। आइए अब है फील पर आधारित, रूल नंबर, फील पर आधारित, इंडेफिनिट लगता है और कंटिन्यूस भी लगता है। जैसे हम देखिए आई एम फीलिंग कोल्ड, तो देखिए फीलिंग कोल्ड, देखिए आई एम फीलिंग कोल्ड आई मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर, मुझे ठंडा लग रहा है, मुझे बहुत आवश्यक एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। देखिए एक हम इसी से सब लिंक है, ये भी इसी से जुड़ा हुआ, ये भी इसी से जुड़ा हुआ, तो कह रहा है मुझे ठंडा महसूस हो रहा है। सुनिएगा आई एम फीलिंग तब होगा, आईएनजी का तब होगा सिर्फ पार्टिकुलर लगेगा, सिर्फ पार्टिकुलर लगे। देखिए आई एम फीलिंग, मुझे ठंडा महसूस हो रहा है, आई मस्ट कंसल्ट, मुझे डॉक्टर से बहुत जरूरी करना चाहिए। जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया था, कोई हमसे पूछेगा हाउ डू यू फील नाउ, देखिए हाउ डू यू फील नाउ, अब बताइए हमको, जब देखिए फीलिंग का प्रयोग कब होगा, जब सिर्फ एक व्यक्ति का हो, सिर्फ एक व्यक्ति का हो, उस पर सिर्फ एक व्यक्ति का हो। अब देखिए हाउ डू यू फील नाउ, जैसे ही बोला कि मुझे ठंडा लग रही है, मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, अब डॉक्टर से देखा क्या है हाउ डू यू फील नाउ, तब बताइए बुआ डॉक्टर पूछेगा कि हाउ डू, अब आपको कैसा लगता है, देखिए इसका मतलब पूछ रहा हाउ डू यू फील नाउ, अब आपको कैसा लगता है, तो देखिए अब आपको कैसा लगता है, ये अच्छा लग रहा है, डॉक्टर जैसे देखा गया तो कहेगा डॉक्टर अब आपको कैसा लगता है, कहेगा कि आपको कैसा लग रहा है, तो जैसे डॉक्टर देखा गया तो डॉक्टर कहता है कि अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, यानी आपको कैसा लग रहा है, यानी डॉक्टर का जवाब होता है कंटिन्यूअस में, न कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे आप देखा क्या था तो कहता है कि आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है, ये नहीं कि कहता है कि आपको कैसा लगता है, आपको सुई कैसा लगता है, आपको दवाई कैसा लगता है, आपको ऐसे होता है कि आप दवाई खाएं तो आप कैसा महसूस हो रहा है, यानी कंटिन्यूअस में होता है। इसलिए बाबू ये डू लगना क्या है बाबू, गलत है, इसमें गलत हुआ, और ये लग रहा है कंटिन्यूअस में जाएगा, ये अपने आप में क्या है, सही है। और तब जवाब आता है आई एम फीलिंग बेटर नाउ, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। अब देखिए ये भी जवाब देगा तो कंटिन्यूअस में, क्योंकि सिर्फ उसको तबीयत खराब है किस पर्टिकुलर के, वो नहीं कहेगा मुझे अच्छा लगता है, वो भी कहेगा कंटिन्यूअस में, और डॉक्टर भी पूछेगा कंटिन्यूअस में। जब कोई के दिखा के आते हैं तो पूछते हैं अब आपको कैसा लग रहा है, कंटिन्यूअस में जवाब कंटिन्यूअस में पूछता है तो आंसर भी कंटिन्यूअस में देना पड़ता है, आई एम फीलिंग बेटर नाउ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो बताइए ये भी अपने आप में क्या है बाबू, ये भी अपने आप में क्या है, सही है। आइए
आइए, आई फील कोल्ड इन जनवरी। अब देखिए जहाँ सुनिएगा सबको जैसे में देखिए जहाँ सबको गर्मी लगता है तब वह सिंपल प्रेजेंट में लगेगा। और गर्मी के दिन में यदि कोई के जाड़ा लग रहा है तो वहाँ कंटिन्यूस लगेगा। जैसे में जनवरी में सबको ठंडा लगता है तो वहाँ इंडेफिनिट बनेगा। और यदि जनवरी में कोई के गर्मी लग रहा है तो वहाँ कोई चीज बनेगा बाबू। यदि जनवरी में कोई के गर्मी जनवरी में कोई के ठंडा लग रहा है तो समझिए तो उस सबको ठंडा लगेगा। जनवरी में ठंडा का मौसम होता है तब वहाँ सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। यदि जनवरी में कोई के गर्मी लग रहा है तो कंटिन्यूस बनेगा। जैसे में आई फील कोल्ड इन जनवरी, तो जनवरी में ठंडा के दिन में ठंडे न लगेगा कि गर्मी लगेगा, यानी सही बात है तो सिंपल प्रेजेंट में लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। आई एम फीलिंग कोल्ड इन जनवरी, मुझे जनवरी में ठंडा महसूस हो रहा है, यानी देखिए तो ये गलत बात है क्योंकि जनवरी में सबके ठंडा लगता है, इन्हें तोड़े खाई नहीं लगता है। तो देखिए क्या है बाबू, गलत है। अब देखिए आई फील कोल्ड इन अगस्त, देखिए तो बुआ आई फील कोल्ड इन अगस्त। अब यहाँ पे लगा है बाबू, देखिए आई फील कोल्ड इन अगस्त, अगस्त में क्या लग रहा है, ठंडा लगता है। अगस्त में क्या लगता है, ठंडा लगता है, तो सबके ठंडा लगता है। तो अगस्त में बाबू ठंडा लगता है, सब गलत। अगस्त में क्या लगता है, अगर आप लोग हुकारी पार दीजिए हाँ ठंडा लगता है। अगस्त में गर्मी लगता है, तो देखो बुआ अगस्त में गर्मी लगता है तो आई फील कोल्ड इन अगस्त, यहाँ लगा है कि अगस्त में ठंडा लगता है, तो ये गलत बात हुआ कि नहीं हुआ। अगस्त में सिर्फ इसको ठंडा लग रहा है, तो कोई एक व्यक्ति पर कोई घटना घटे तो उसको कंटिन्यूस में ले जाते हैं। कोई एक व्यक्ति पर घटना घटे यानी आई को सिर्फ अगस्त में क्या लग रहा है, ठंडा लग रहा है। सिर्फ आई को क्या लग रहा है, ठंडा लग रहा है, इसीलिए इसको क्या लग जाएगा, कंटिन्यूस में लग जाए। आई एम फीलिंग कोल्ड इन अगस्त, यानी इसको अगस्त में भी ठंडा महसूस हो रहा है। बेचारा की तबीयत क्या है, खराब है। अब ये अपने आप में सही है। अब समझ में कुछ आया कि यदि अगस्त में गर्मी के मौसम है तो गर्मी लगता है, तो ये फील सही था। लेकिन अगस्त में इसको ठंडा लग रहा है, यानी इसका तबीयत क्या है, खराब है, इसलिए इस पर बीत रहा है, सिर्फ एक व्यक्ति पर बीत रहा है, इसलिए कंटिन्यू हो जाएगा। अब ये सही है। आई एम फीलिंग कोल्ड इन दिसंबर। अब बताइए दिसंबर में सबको ठंडा लगता है, दिसंबर में सबको ठंडा लगता है, दिसंबर में सबको ठंडा लगता है, तो जहाँ सबको ठंडा लगता है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। लेकिन यहाँ कौची बना रहा है, ये बुआ करा कि हमरा खाली ठंडा लग रहा है। आई एम फीलिंग कंटिन्यूस बना के मतलब पर्टिकुलर एकरा खाली, तब बुआ गलत नहीं। दिसंबर में तो सबको ठंडा लगता है, तो गलत बात हुआ। आई फील कोल्ड इन दिसंबर, अब करा दिसंबर में सबको ठंडा लगता है, एकरो लग रहा है बाकी सबके लगेगा, यानी सिंपल प्रेजेंट में बना, सही है। आई एम फीलिंग कोल्ड इन अप्रैल, बताइए अप्रैल में सबके ठंडा लगता है, नहीं एकरा खाली ठंडा लग रहा है, तो एकरा खाली ठंडा लग रहा है तो कोचिंग बनेगा, कंटिन्यूअस में बनेगा। सिर्फ एकरा ठंडा लग रहा है तो कोचिंग बनेगा, कंटिन्यूअस में बनेगा। ये अपने आप में क्या है बुआ, सही है। अब बताइए आई फील कोल्ड इन अप्रैल, अप्रैल में ठंडा लगता है, सिर्फ एकरा लग रहा है तो कंटिन्यूअस में बनेगा, लेकिन कोचिंग बना है सिंपल प्रेजेंट में, क्या हो गया बुआ, गलत हो गया। आई फील वेरी बैड, अब जब कोई बुआ जब कोई कहता है, देखिए आई फील वेरी बैड, मुझे बहुत बुरा लगा, तो मुझे ना आई को ना बुरा लगा कि सबको बुरा लगा, आई को बुरा लगा, तो यहाँ सबको बुरा लगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ठीक था, लेकिन सिर्फ आई को बुरा लगा तो यहाँ कंटिन्यूअस चाहिए था, लेकिन सिंपल प्रेजेंट तो गया। आई एम फीलिंग वेरी बैड, तो देखो बुआ आई को बहुत बुरा लगा तो कंटिन्यूअस में बनाने का है, हाँ तो ये अपनी सही है। तो अब पता चल रहा कि सिर्फ पार्टिकुलर कोई के बुरा लगे या पार्टिकुलर कोई पर बीते तो उसमें कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं, और सब पर बीते तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब आइए जैसे देखिए हुआ आई फील वेरी बैड, देखिए मुझे बहुत बुरा लगता है। व्हेन समवन से आई एम नॉट गुड स्टूडेंट, जब कोई मुझे कहता है कि अच्छा स्टूडेंट हूँ, तो बताइए ये को एकरा खराब कर रहा है, कहता है कि मुझे बहुत बुरा लगता है। जब कोई मुझे कहता है कि तुम एक खराब स्टूडेंट हो, सब ने एकरा कह रहा है खराब स्टूडेंट, सब एकरा कह रहा है कि तुम्हें क्या हो खराब, जब एकरा सब कहता है खराब स्टूडेंट इसको बुरा लगता है तो सब कह रहा है, तो फील क्या है, सही है। यहाँ पर फील क्या है बाबू, सही है। आइए आई एम फीलिंग वेरी बैड व्हेन समवन से आई एम नॉट गुड स्टूडेंट। अब बताइए तो हुआ तो यहाँ देखिए जब कोई इसे कहता है आई एम फीलिंग वेरी बैड, तो पर्टिकुलर देखिए एकरे खराब लगा तो कहिए सर एकरे खराब लगा तो आई एन जी लगा, एकरे ना खराब लगा तो आई एन जी लगा, सही है। हाँ बात सही है यहाँ, लेकिन मामला फंस जा रहा है यहाँ कि सबके नज़र में खराब है, सब कोई जब कोई इसको कहता है, जब इसको कोई आके कहता है तो इसको गुड स्टूडेंट, देखिए इसको जब कहता है ना कि जब कोई
कोई कहता है कि मैं एक खराब स्टूडेंट हूँ तब इसको बुरा लगता है। यानी ये नहीं कह रहा है, दूसरा कोई कह रहा है, दूसरा कोई कहता है अरे तू खराब लड़का है, तू खराब लड़का है। यहाँ ये नहीं कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि हम खराब है, दूसरा कोई खराब कर रहा है। यहाँ देखिए आई एम फील वेरी बैड, मैं बहुत बुरा, मुझे बुरा लगता है। तो यहाँ देखिए कोई अर्थ है, ये तो खुद अपने कह रहा है, तो ये खुद बुरा है, खुद बुरा है, खुद बुरा है, मैं बहुत बुरा हूँ, खुद कह रहा है कि मैं बुरा हूँ। यहाँ पर खुद कह रहा है, तो खुद कहता है, खुद बीते तो वहाँ आईएनजी लगता है। यहाँ खुद नहीं कर रहा, दूसरा कोई कह रहा है, तो सिंपल प्रेजेंट में बनना चाहिए था, ये सही है। लेकिन यहाँ देखिए तो होगा दूसरा कोई कह रहा है तो कंटिन्यूस में नहीं जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में। यानी दूसरा कोई कहे, ये दूसरा कोई कह रहा है, दूसरा कोई खराब कहा तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट में बनता है। आइए रूल 10 सी पर आधारित। देखिएगा सी माने देखना होता है, ये लाइफ लॉन्ग एबो। अब देखते हैं, ये हमारे गॉड का देन है कि हम लोग देखते हैं, हमारे भगवानी देन है। देखिए एक आँख ऐसा चीज़ है कि देखिए मोबाइल में तुरंत ज़्यादा फोटो ले लीजिए तो मोबाइल में भर जाता है, वर्जन आ जाता है। लेकिन आँख से देखिए कितनों फोटो खींच लीजिए, एक बार करोड़ों के खींच लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, भगवानी देना है। आइए सी रिलेटेड टू गॉड। देखिए रिलेटेड टू गॉड है तो देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होता है, इसका कंटिन्यूअस में प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए आई एम सिंगिंग ए पर्सन स्टैंडिंग हेयर, तो आप उतना मत याद रखिए। देखिए यहाँ पर ही बाबू क्या लगल है, सी लगल है, तो आईएनजी का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या है बाबू, गलत है। क्या है, गलत है, क्योंकि सी में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। आइए आई सा ए पर्सन, देखिए ये अपने आप में क्या है, सही है। आई एम सिंग, फिर देखो तो आईएनजी लगल है सी में, ये गलत हो गया बुआ। ए सा क्या है बाबू, सही है। आई एम सिंग फिर लग गया बाबू, ये भी अपने आप में क्या है, गलत है, सी में आईएनजी नहीं लगता है। यू आर सिंगिंग, ये भी में आईएनजी लगल है बाबू, ये भी गया, ये अपने आप में क्या है बाबू, सही है। आई एम सिंगिंग फिर ए बाबू, देखो हाँ अब यहाँ तक आप समझ गए कि सी में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, सी में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। लेकिन एक जगह होता है सिर्फ, जब कोई कहे कि मैं अपनी जगह तुमको देख रहा हूँ। जैसे मैं कहता है, जैसे में कोई का बेटा जवान हो जाता है, मान लीजिए कि राम है, राम जवान हो गया, ठीक है, राम क्या हो गया बाबू, जवान हो गया। और इसके पिता हैं बीरबल, इसके पिता कौन है, बीरबल। तो बीरबल कह रहे हैं, बीरबल राम को कह रहे हैं कि देखिए कि बीरबल राम को बोल, राम मैं अपनी जगह तुमको देख रहा हूँ, मैं अपनी जगह तुमको देख रहा हूँ, तो मैं अपनी जगह तुमको देख रहा हूँ, तो यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम देखिए कह रहा आई एम सिंगिंग यू एट माई प्लेस, मैं अपने स्थान पर आपको देख रहा हूँ, मैं अपने स्थान पर आपको देख रहा हूँ। मतलब कि मुझे लग रहा है कि मेरा उत्तराधिकारी तुम ही हो, वे तुम ही है, मेरा अगला उत्तराधिकारी तुम ही हो। यानी कह रहा है कि मैं तुम्हारे, जैसे में कोई देखिए सचिन तेंदुलकर कहता होगा कि मैं अपने स्थान पर विराट कोहली को देख रहा हूँ, तो इस स्थिति में आईएनजी का प्रयोग होगा। और यहाँ पर ये क्या है बाबू, सही है। और आई से गो एट माई प्लेस, अब देखिए ये क्या है, गलत है। यानी जब कोई के स्थान पर देखे, किसी के स्थान पर वो आ जाए, फलना चीज आ जाए, से बाप बेटे के स्थान पर आ जाए, भाई बेटे का स्थान ग्रहण लगे, सब्जियों का भार भी उठा लेवे, तो वहाँ पर सी में आईएनजी का प्रयोग होता है, बाकी कहीं भी आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। चलिए बाबू स्मेल पर आधारित, चलिए रूल नंबर 11, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है और कंटिन्यूअस दोनों में लगता है। देखिए स्मेल में है बाबू कि स्मेल में सबको अच्छा लगे, सबको अच्छा लगे, तो वहाँ सिंपल प्रेजेंट में। जब पार्टिकुलर कोई के खराब लगे तो वहाँ पर कंटिन्यूअस में बनता है। देखिए रोज बताइए, रोज का सुगंध सबको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, सबको अच्छा लगता है, इसलिए क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट, सही है। यहाँ बताइए रोज इज स्मेलिंग स्वीट, बताइए कंटिन्यूअस में नहीं जाएगा, जहाँ से रोज सबको अच्छा लगता है, रोज का सुगंध भी सबको अच्छा, स्मेल अच्छा लगता है, इसलिए क्या है बाबू, गलत है। अब देखिए अब यहाँ बोला रोज स्मेल्स की स्मेलिंग स्वीट, रोज का स्वीट सबको अच्छा लगता है, तो जहाँ सबको अच्छा लगे तो सिंपल प्रेजेंट में जाता है, न कि कंटिन्यूअस में जाता है। आइए बाबू यहाँ द डिश इज स्मेलिंग बैड, डिश का स्मेल क्या है, खराब। कोई ब्रेड लिया, ब्रेड मतलब कि 10 दिन के था और वो का हो गया बाबू, भुआ गया, उसको मुंह में लिया, जैसे बिक दिया, तो देखिए तो बताओ कोई स्मेलिंग ब्रेड, मतलब कि सब ब्रेड खराबे हो सकता है नहीं, लेकिन रोज सबका सुगंध अच्छा होता है, ठीक ना। तो
जब सब ब्रेड खराब ना, कोई पार्टिकुलर खराब है, तब वह यहाँ स्मेलिंग होगा। ये अपने आप में क्या है, सही है, ये सही है। द डिश स्मेल्स बैड, तो बताइए सब बैड खराब होता है? नहीं ना, सब बैड खराब होता है नहीं, तो यहाँ पर ही गलत है बुआ। इसका मतलब स्मेल सिंपल प्रेजेंट में लगाने का मतलब कि सब बैड खराब होता है। सब बैड क्या होता है, खराब होता है। तो देखिए कह रहा है ना कि द डिश के मतलब होता है भोजन कि यहाँ पर यह भोजन क्या है, खराब है। तब बोलता है सब भोजन खराब होता है नहीं, तो उसको कंटिन्यूस में ले जाएंगे। सिंपल प्रेजेंट में लगाने का मतलब होता है कि टोटल भोजन खराब हुआ। तो यहाँ देखिए द डिश स्मेल्स बैड, तो सब भोजन खराब होता है नहीं ना, तो इसलिए सिंपल प्रेजेंट में नहीं बनेगा, कोचिंग बनेगा, कंटिन्यूस बनेगा। ऐसा ही है। देखिए रामा ऑलवेज स्मेल्स इज फ्लावर। देखिए तो देखो तो कोई भी फ्लावर को सूंघेगा तो हमेशा अच्छा ही सुगंध पाएगा। और फ्लावर के कोई भी सूंघता है, फ्लावर का सुगंध भी अच्छा है। तो बताइए यहाँ पर कुछ ही बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। ये क्या है, सही है। तो देखिए रामा ऑलवेज इज स्मेलिंग हिज फ्लावर। अब बताइए स्मेल को सूंघेंगे तो अच्छा लगेगा, कखनियों अच्छा लगेगा, कौन खराब लगेगा? हमेशा अच्छा लगेगा, हमेशा अगर सुगंध अच्छा लगता है, इसलिए कंटिन्यूस में नहीं बनेगा। और ऐसे भी याद होगा तब कि ऑलवेज हमेशा खोजता है V1 या V5, ऑलवेज हमेशा खोजता है V1 या V5। तो यहाँ ING कहाँ से लग गया, गलत हुआ कि नहीं हुआ? और देखो तो V1 या V5 हुआ, तो अपने आप में क्या है, सही है। रामा ऑलवेज स्मेल के स्मेलिंग, तो ऑलवेज हमेशा V1 या V5 खोजता है, ING नहीं खोजता है, ये गया, ये क्या है, सही है। अब देखिए लुक एट रामा, यहाँ ध्यान, यहाँ सेंस बदल जाएगा। लुक एट रामा, रामा को देखा, ही इज स्मेलिंग ए फ्लावर, फूल को सूंघते हुए। तब देखिए वहाँ रामा एक्शन कर रहा है, कोची क्या, फूल को सूंघते हुए। अब कोई दूसरा कोई देखा है सूंघते हुए, और वहाँ पर देखिए यहाँ एक्शन, यहाँ हरदम नहीं था, कोई देखा, रामा को देखा है, और वह रामा क्या कर रहा था, फूल को सूंघ रहा था। तो रामा क्या कर रहा था, एक्शन कर रहा था, वहाँ रामा एक्शन कर रहा था। यहाँ देख, सॉरी यहाँ ई एक्शन कर रहा है, ई एक्शन कर रहा है। और इसको चुपके से कौन देख रहा है, ई एक्शन कर रहा है, सूंघ रहा है, देख रहा है इसको कौन, ही को देख रहा है, ये देख रहा है। तो देखिए जहाँ इस तरह का बात आवे कि देखिए कोई पीछे से देख रहा है, ठीक ना, किसी को काम करते हुए, तो वहाँ ING लगेगा। और ये अपने आप में क्या है, सही है। लुक एट रामा ही स्मेल फ्लावर। तो बताइए रामा, देखिए अब देखिए कब अगर सिंपल प्रेजेंट में लगाया तो रामा देख रहा है कि सब एक देख ही रहा है, सब देख रहा है नहीं ना, सिर्फ फूल को सूंघते हुए यहाँ रामा देखा है। और ये बाबू अगर स्मेल से लगता है, इसको कहने का मतलब है कि सब देख रहा है, रामा के अलावा भी और देख रहा है। सिंपल प्रेजेंट कहता है कि हम सबको लेकर चलते हैं, लेकिन सबको लेकर सिर्फ, लेकिन इसको देख रहा है कौन, रामा देख रहा है, सिर्फ रामा देख रहा है, इसलिए ING लगेगा। इसलिए यहाँ गया, यहाँ क्यों हुआ ING लगा, क्योंकि इसको फूल को सूंघते हुए कौन देखा, रामा देखा। और अगर सिंपल प्रेजेंट में बना देते तो सब देख रहा है, लेकिन सिर्फ देख रहा है रामा, इसलिए ING लगेगा। ये क्या है बाबू, गलत है। लुक एट रामा ही इज स्मेलिंग का स्मेल। तो देखो इसको फूल को सूंघते हुए सिर्फ कौन देखा है, रामा देखा है, एगो व्यक्ति देखा है, इसलिए एगो व्यक्ति देखा है तो कंटिन्यूअस में जाएगा, स्मेल्स में नहीं होगा, क्योंकि स्मेल्स में लग जाएगा तो सब व्यक्ति देख रहा है, लेकिन यहाँ देख रहा है कौन, रामा, इसलिए सिर्फ रामा देख रहा है, इसलिए यहाँ ING लगेगा। ये क्या हो जाएगा बाबू, गलत हो जाएगा। आइए अब बाबू आई थिंक पर चलते हैं और आई एम थिंकिंग पर चलते हैं, ये दोनों का चलना है। आई थिंक के मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू के मतलब, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सोचना होता है, और फाइनल डिसीजन होता है। जैसे हम देखो आई थिंक रमेश शुड गो देयर, मैं सोचता हूँ कि रमेश को वहाँ जाना चाहिए, फाइनल डिसीजन है। यहाँ आई थिंक लग गया कि फाइनल डिसीजन रमेश को वहाँ जाना चाहिए, तो वहाँ जाना चाहिए। और देखो बुआ, और एक और बात याद रखना, थिंक हमेशा पॉजिटिव सेंस देता है, हमेशा पॉजिटिव सेंस देता है। आई ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, देखिए मैं हमेशा क्या सोचता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ। तो देखिए बुआ जहाँ थिंक लगे बाबू, देखो जहाँ थिंक लगे फाइनल डिसीजन होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जैसे हम देखिए, और एक होता है आई एम थिंकिंग, पहले थिंक में फाइनल डिसीजन होता है, मैं सोच लिया उसको जाना है तो जाना है, मैं सोच लिया कि आज पढ़ना है तो पढ़ना है, तो यहाँ कुछ होता है आई थिंक एगो कोई सोच रहा है पढ़बै तो नौकरी लगतै कि न लगतै, तो ओकरा में आई एम थिंकिंग मतलब डिसीजन पेंडिंग में, डिसीजन कोची में, पेंडिंग में। तो आई एम थिंकिंग में डिसीजन क्या होता है, पेंडिंग में। तो देखिए आई एम थिंकिंग, यहाँ डिसीजन फाइनल नहीं है, और यहाँ डिसीजन आई एम थिंक रमेश शुड गो देयर, रमेश को नहीं जाना चाहिए तो जाना चाहिए 100%। आई ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। देखिए आई एम थिंकिंग, यानी थिंकिंग जहाँ रहता है डिसीजन फाइनल। अब एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। आई एम थिंकिंग यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, देखिए मैं सोचता हूँ
कि देखिए मैं सोचता हूँ, या देखो आई एम थिंक लगा कि आई एम थिंक, यहाँ बोला यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, आपको अपने दोस्त को मदद करना चाहिए। तो कोई बोल दिया कि आप आपको दोस्त को मदद करना चाहिए, तो अब बताइए सोच रहा है कि बोल दिया, तो बोल दिया, डिसीजन पेंडिंग में नहीं है यहाँ, यानी वो बोल दिया कि आपको दोस्त को मदद करते हो, तो सोच रहा हो तो बोल दिया, तो बोल दिया है यानी डिसीजन पेंडिंग में नहीं है, यानी डिसीजन पेंडिंग में नहीं, यानी थिंक होगा, आई एम थिंकिंग नहीं होगा, ये सही है। अब देखिए यहाँ आइए हुआ कह रहा है आई थिंक, अब देखिए यहाँ आई थिंक या आई एम थिंकिंग टू लीव दिस जॉब, लीव मतलब होता छोड़ देना, कि मैं सोचता हूँ कि जॉब को क्या कर दूँ, छोड़ दूँ, लीव मतलब छोड़ना, छोड़ दूँ, और गेट बैक और लौट जाऊँ टू इंडिया एंड स्टार्ट सम बिजनेस देयर, और वहाँ जाके कुछ छोटा बिजनेस करूँ। कह रहा है कि मैं जॉब को छोड़ दूँ और कहाँ गेट बैक टू इंडिया, इंडिया चला आऊँ, और शॉर्ट सम बिजनेस, और यहाँ कुछ बिजनेस छोटा कर दूँ। और कहता है मैं सोचता हूँ कि इंडिया जाके छोटा कुछ ही कर दूँ, बिजनेस कर दूँ। तो बताओ अभी जॉब छोड़ दिया है कि सोच रहा है, तो अभी सोच रहा है, तो जहाँ सोच रहा है तो वहाँ कुछ होगा, थिंकिंग होगा, न कि क्या होगा, थिंक होगा, थिंकिंग होगा, न कि क्या होगा, थिंक होगा। आइए बाबू एक और है कि आई थिंक, थिंक हमेशा कुछ ही सेंस देता है, पॉजिटिव सेंस देता है, पहले बता दिए। आई थिंक रामा विल नॉट हेल्प यू, अब देखिए मैं सोचता, देखो आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि देखिए मैं सोच रहा हूँ कि रामा को मदद नहीं करूँगा। देखिए जब कोई ऐसे डॉक्टर में गए, डॉक्टर कोई कह रहा है बाबू कि मुझे उम्मीद है कि नहीं बचा, तो देख हुआ लगा, अच्छा कोई कह रहा हुआ है जाकर अब आगे ये आगे डॉक्टर कहा बहुत खुशी के बात है रोगी मर गया, तो बताइए ये गलत बात है कि नहीं गलत है। तो देखो ऐसा कोई कह रहा है मैं सोच रहा हूँ कि आपको मदद नहीं करूं, बताइए ऐसा लग रहा है कि एकदम सही बोल रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि आपको मदद, अंतिम वाला नहीं लगा दिया, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अंतिम में लगा दिया नहीं, तो बताइए ऐसे बोलता है कोई बोल रहा है चलिए डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ढुक गया, कहा कि मैंने रोगी को बचा नहीं पाया, बताइए ऐसे बोल दिया लगा कि चलो बच गया, चलिए मैंने रोगी को बचा नहीं पाया, तो ऐसे बोलो ना बाबू। तो यहाँ करा कि मैं सोच रहा हूँ ना, मैं सोच रहा हूँ कि रामा को मदद, अंतिम बोरा नहीं करूँगा। तो देखिए एक और बात याद ना, थिंक हमेशा पॉजिटिव सेंस देता है, इसलिए अंतिम में जाके लटकाता नहीं है, ये लटका दिया। तो देखो ऐसे याद रखिएगा, थिंक के बाद नोट नहीं लगता है, थिंक के बाद नोट नहीं लगता है, थिंक के बाद अगर नोट लगता है तो सेंस क्या है, गलत है। बस इतने से इधर धरिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इससे धरिए, थिंक के बाद नोट लगल है ना बाबू, ये क्या हो गया, सेंटेंस गलत हो गया। अब देखिए आई डू नॉट थिंक, यहाँ डू नॉट लगल है लेकिन थिंक, थिंक के बाद नहीं ना नोट है, तो ये अपने आप में सही है। बस इतने धरिए कि थिंक के बाद जैसे नोट लगता है तो गलत हो जाता है। यहाँ देखिए तो थिंक के बाद नोट नहीं ना है, थिंक के बाद नोट नहीं ना है, पहले नोट लगा है, अपने आप में क्या है बाबू, सही है। जैसे में देखिए दे नो, देखिए they now you, so I think they will not hesitate to give you the money। अब ये सही है कि गलत है, देखिए थिंक के बाद हमेशा नो नहीं लगता है, देखिए नोट लग लेती तो गलत होना चाहिए था, ये क्या होना चाहिए था, गलत होना चाहिए था। तो देखिए ये गलत होना चाहिए था, लेकिन देखिए बाबू ई एगो निगेटिव वर्ड है, हेजिटेट मतलब हिचकिचाना होता है, ये भी निगेटिव वर्ड है। तो देखो निगेटिव निगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। और आप जानते हैं कि थिंक कौची देता है, थिंक पॉजिटिव का अर्थ देता है, तो दूगो निगेटिव मिलके बना दिया ना पॉजिटिव, तो इसीलिए ये सेंटेंस क्या है, सही है। लेकिन आपको नियम अभी बताऊंगा से फंस गए ना आप थिंक के कहते बाबू कि नोट लगल है तो गलत, हाँ गलत है, लेकिन हेजिटेट मतलब हिचकिचाना होता है। आपको ये सर कैसे पता चलेगा कि निगेटिव निगेटिव दूगो, तो ऐसा हुआ प्रैक्टिस में आएगा ना तो हम बता देंगे। और अभी एगो जाने ना हेजिटेट भी निगेटिव वर्ड है, नोट भी निगेटिव वर्ड है, तो निगेटिव निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो थिंक के बाद दूगो निगेटिव वर्ड आ गया तो पॉजिटिव। अगर खाली हम ये कहते, ये झाँप लेते, खाली ये रहता तो कहते कि बाबू ये सेंटेंस क्या गलत है, ठीक ना। आप समझ गए, थिंक के बाद नोट नहीं लगता, लेकिन दूगो निगेटिव वर्ड आ गया तो अपने आप में क्या है बाबू, सही है।